हेलो दोस्तों, साथ है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी नगरी में। दोस्तों तो दोस्तों इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से हम आर्मी से संबंधित जनरल साइंस के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम संबंधित इससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। जो क्वेश्चन दोस्तों जो पीछे परीक्षा हो चुकी है उनमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी भर्ती के लिए, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में आर्मी के पूछे हुए हैं, फिर से पूछने के 100% चांस हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस के क्वेश्चन। डेली बेसिस पे हम लेके आते हैं, तो हमारे चैनल आर्मी नगरी को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। तो दोस्तों दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा होता है? तो दोस्तों लैक्टोज होता है। कौन सा दोस्तों? लैक्टोज शर्करा होता है जो दूध में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आर्मी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हर एक वीडियो को देखें, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगवाते हैं जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने के चांस हैं। अगला है दोस्तों मूत्र का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों वक्र या फिर इसी को बोलते हैं किडनी। क्या दोस्तों? किडनी या फिर इसी को बोलते हैं दोस्तों लीवर। क्या दोस्तों? लीवर। उसमें हमारा मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क। वृक्क दोस्तों ना ना, एक चीज बताऊं दोस्तों तुम्हें दोस्तों, ये इसमें जो वृक्क है, वृक्क ही बोलेंगे इसे, वृक्क वो। अगला है दोस्तों सबसे लंबा जो कृमि है, सबसे लंबा जो कृमि है वो है टैप क्रम या फिर टैप वर्म। अगला है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। क्या दोस्तों? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वो कार्य करती है। तो दोस्तों ये कार्य करती है वो आपके अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर दोस्तों? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब है दोस्तों कि एक अश्व बराबर होती है, तो ये दोस्तों 746 वाट के बराबर होती है। किसके दोस्तों? 746 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जल का जो घनत्व है वो अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। किससे होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो दोस्तों माइनस का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस के 4 डिग्री, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम हुआ कब दोस्तों? वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला है दोस्तों पदार्थ का जो लघुत्तम अंश है वो क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, केवल 4 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो है क्वार्क। दोस्तों ये आप रट लीजिए क्वेश्चन को, सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो क्या है दोस्तों? क्वार्क है दोस्तों। क्या है दोस्तों? क्वार्क। अगला है कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है दोस्तों? तो ये डायोप्टर में नापी जाती है। किसमें दोस्तों? लेंस की क्षमता दोस्तों डायोप्टर में नापी जाती है। अगला है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच जो बीच का रंग होता है दोस्तों वो हरा होता है। अगला है कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वो वस्तु से छोटा होगा दोस्तों। क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वो वस्तु से छोटा होगा। अगला है कि इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है दोस्तों। क्या है ये जो इंद्रधनुष है दोस्तों, वो इंद्रधनुष है वो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है दोस्तों। क्या? सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। अगला है दोस्तों जो विद्युत है, विद्युत फ्यूज है, जो उसका विद्युत फ्यूज होता है उसका जो मिश्रण बनता है वो कौन कौन सा होता है? उसमें तांबा होता है, टिन होता है और सीसा। क्या दोस्तों? तांबा होता है, टिन होता है और सीसा होता है फ्यूज में। अगला है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश दोस्तों काला दिखाई देता है। कैसा दोस्तों? काला दिखाई देता है। अगला है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, ये आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है सर। अगला है कि वायु का जो बुलबुला होता है वो जल के व्यवहार कार्य करता है दोस्तों। क्या? जल के भांति ये क्या करता है? व्यवहार करता है, क्योंकि ये अवतल लेंस की भांति होता है। क्या दोस्तों? अवतल लेंस की भांति होता है इसलिए। अगला है कि तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है दोस्तों? तो ये तारों का टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है दोस्तों। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों। आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से लगा लें से। अगला है हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का
बनने का कारण एक है दोस्तों, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है दोस्तों। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला है कि कैंडेला मात्रक है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। अगला है कि भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो वो दोस्तों 36,000 किलोमीटर है दोस्तों। भू इस जो भू स्पद जो उपग्रह है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है और 36,000 किलोमीटर की होती है। दोस्तों हमारा जो बल्ब होता है, बल्ब उसका जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है, तो वो टंगस्टन का होता है दोस्तों। किसका होता है, तो वो टंगस्टन का होता है दोस्तों। अगला है कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके दोस्तों? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला है दोस्तों रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो दोस्तों रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है वो है दोस्तों क्यूरी। कौन सा दोस्तों? क्यूरी। दोस्तों हर एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला है कि रॉकेट की गति आधारित है, तो रॉकेट की जो गति जो आधारित है दोस्तों, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अगला है कि मूल रंग क्या होते हैं, मूल रंग दोस्तों क्या होते हैं, मूल रंग हो या फिर प्राथमिक रंग हो दोस्तों, तो मूल रंग या प्राथमिक रंग होता है नीला, लाल, हरा, इनसे ही मिलकर सभी रंग बनते हैं, तो इसी को प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला है कि सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों सेक्सटेंट का जो प्रयोग किया जाता है वो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्या? ये ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है दोस्तों। ये दोस्तों आपके उत्तल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दोस्तों दूर किया जा सकता है। अगला है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दोस्तों दूर किया जा सकता है। अगला है कि परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है दोस्तों, तो परमाणु बम का सिद्धांत दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट, ये नाभिकीय विखंडन पर आपका दोस्तों ये आपके सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है कि बिजली का जो बल्ब होता है दोस्तों, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, जो बिजली के बल्ब में जो प्रयोग होता है वो कौन सी गैस होती है, तो वो अक्रिय गैस होती है दोस्तों। कौन सी? वो अक्रिय गैस होती है। अगला है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक ठोस में होता है। किसमें दोस्तों? सर्वाधिक ठोस में होता है। और जो ध्वनि की जो गति धीमी होती है वो दोस्तों हवा में होती है। अगला है कि ऊर्जा का मात्रा क्या है, तो दोस्तों तुम्हें पता होगा ऊर्जा का मात्रा क्या है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो दोस्तों आधारित है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। किसका दोस्तों? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला है कि जल का सर्वाधिक शुद्धता रूप है, तो जल का सर्वाधिक शुद्ध जो रूप है दोस्तों वो है वर्षा का जल। क्या दोस्तों? वर्षा का जल जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला है दोस्तों जो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है दोस्तों वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है जो आपके दाढ़ी बनाते हैं दोस्तों, और या फिर आंख या नाक या कान के गला का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दोस्तों? अवतल दर्पण होता है। अगला है दोस्तों नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों नाभिकीय जो विखंडन में प्रयुक्त होता है वो है यूरेनियम। क्या दोस्तों? नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं यूरेनियम दोस्तों। अगला है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान के कितने भाग होता है दोस्तों, तो 1/6 भाग होता है दोस्तों। कितना? 1/6 भाग होता है। अगला है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी है, तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है हमारी पारा। कौन सी है दोस्तों? पारा है। अगला है कि सुराही का पानी ठंडा होता है क्योंकि उसमें दोस्तों उसमें बाष्पीकरण के कारण होता है। कौन सा दोस्तों? बाष्पीकरण के कारण होता है। अगला है कि विद्युत जो धारा मापी जाती है दोस्तों, क्या दोस्तों? विद्युत धारा जो मापी जाती है वो अमीटर से मापी जाती है। किससे दोस्तों? अमीटर से मापी जाती है। अगला है कि अदिश राशियां हैं दोस्तों, अदिश राशियां कौन कौन सी है? कार्य का अदिश राशि है, ऊर्जा, ताप, समय और चार्य अदिश राशि है। अगर सदिश राशि की बात करें दोस्तों, तो तुम्हारा त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, ये कौन सी है? ये आपकी सदिश राशि है। अगला है कि सबसे अधिक और सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है, जो सबसे अधिक है दोस्तों वो लाल रंग की होती है। किसकी? सबसे अधिक लाल रंग की होती है। और सबसे जो कम होती है दोस्तों वो आपके बैगनी रंग की होती है। अगला है दोस्तों कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है, तो सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ पदार्थ है दोस्तों वो है स्टील। कौन सा दोस्तों? वो है स्टील है दोस्तों। अगला है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो सबसे जो कठोर धातु है दोस्तों वो है प्लेटिनम।
कौन से दोस्तों? सबसे कठोर धातु कौन सी है दोस्तों? प्लेटिनम है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक रहता है दोस्तों, परमाणु का जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अगला है दोस्तों कि बर्तन में जो कलई के लिए प्रयोग होता है, बर्तन में कलई के लिए, वो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड होता है जो बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि पटाखे में जो हरा रंग निकलता है दोस्तों, जब पटाखा जलाते हैं तो जो हरा रंग निकलता है वो किसके कारण निकलता है? तो वो बेरियम के कारण निकलता है। क्या है दोस्तों? वो बेरियम के कारण निकलता है। अगला है आपका नन स्टील, जो आपकी जो स्टेनलेस स्टील होती है उसकी बर्तनों के परत बने होते हैं वो टेफलॉन के बने होते हैं। इसके दोस्तों टेफलॉन के बने होते हैं। नन स्टील बर्तनों की ये परत बनी होती है वो टेफलॉन की बनी होती है। अगला है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। तो जो दोस्तों वायुमंडल में जो गैस नहीं पाई जाती है अक्रिय, वो है रेडॉन गैस। कौन सी दोस्तों? वो है हमारी रेडॉन गैस दोस्तों। जी दोस्तों, वो है हमारे रेडॉन गैस। अगला है जो गुब्बारा होता है दोस्तों, उस गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो उसमें दोस्तों हीलियम गैस प्रयोग होती है। कौन सी दोस्तों? हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। अगला है दोस्तों फोटोग्राफी में जो प्रयोग होता है, जो फोटोग्राफी होती है उसमें प्रयोग होता है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग होता है। क्या दोस्तों? उसमें सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग होता है। अगला है कि जल की जो अवस्था कठोर होती है वो किस कारण होती है? तो वो कैल्शियम दोस्तों और मैग्नीशियम के जो कार्बाइड होते हैं उसमें बले होते हैं, इसलिए जल अस्थायी रूप से कठोर होता है दोस्तों। अगला है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो पानी की अस्थायी जो कठोरता है दोस्तों उसको हम दूर भी कर सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं? तो पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। किससे? पोटेशियम क्लोराइड द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। अगला अगला है दोस्तों लोहे को जो जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, लोहे को जो जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है वो दोस्तों वो जिंक की परत होती है। किसकी दोस्तों? वो जिंक की परत होती है। अगला है कि विद्युत को सबसे अच्छा संचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है दोस्तों वो है चांदी। क्या दोस्तों? चांदी। अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। क्या दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है लोहा, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। क्या दोस्तों? स्टेनलेस स्टील अगर बनानी है उसमें लोहा होगा, निकेल होगा और क्रोमियम, तो वो क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। अगला दोस्तों जो आपकी हड्डी होती है, हड्डी और दांत, उसमें क्या उपस्थित रहता है? तो उसमें तो कैल्शियम फास्फेट। क्या दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट दोस्तों उसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो शोल्डर, जो आपको जो वेल्डिंग पर जो टांका लगाते हैं दोस्तों, टांका वो जो मिश्रण है वो किससे बनता है? तो वो शीशा और टिन का होता है। क्या है दोस्तों? वो शीशा और टिन का मिश्रण होता है दोस्तों। इसका शीशा और टिन का दोस्तों मिश्रण होता है। दोस्तों हमारे इस आर्मी नगरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से सीरीज हम लेके आते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।